बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की नई लहर और इस दहशत गर्दी की नई लहर के खिलाफ पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से एक फैसला कुन ऑपरेशन ने शुरू होना है, लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। आईएसआई के ऑफिसर को गोलियां मारकर शहीद करने की इत्तलात जो हैं वो भी इस वक्त मौसूल हो रही हैं। वाकया कैसे और क्यों कर पेश आया, अहम तरीन तफसीलात हैं। जबकि दूसरी जानिब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, जिन्होंने हालिया दिनों के अंदर कुछ बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं और मेजर साहब इस वक्त बरतानिया में मुकीम हैं और वहां से उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, कुछ पाकिस्तानी मॉडल्स के हवाले से और इसके साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल है, इनके हवाले से कुछ बहुत बड़े चश्मकुशा अलार्मिंग इंकशाफात किए। लेकिन अब यह मामला यहां पर रुकने वाला नहीं है। एक जानिब तो जो मॉडल्स हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, जिनकी तरफ यह इशारा गया, उन्होंने महाज संभाला है, तो वहीं दूसरी जानिब मेजर आदिल राजा के इल्जामात जो हैं उन पर आईएसआई के हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर जो हैं उन्होंने इस वक्त एक्शन ले लिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है वो बड़ी अलार्मिंग है और पाकिस्तान एक जानिब तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, जिस तरह आपने ज़रबे अज़ब देखा, जिस तरह आपने रद्दुल फसाद देखा, उसी तर्ज पर एक ऑपरेशन भी शुरू किया जाना है। और पाकिस्तान ने यह बात बड़ी वाज़ेह कर दी कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हमारे वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने भी चाहते ना चाहते, लेकिन अब तो क्योंकि स्टेट की पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन का जो मसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों के सेफ हेवन्स जो हैं और दहशतगर्दों के पूरे पूरे कैंप्स हैं और अफगान गवर्नमेंट को पता है इनके जो लोग वहां पे बैठे हैं, जो इनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो जब वहां से टीटीपी हमारे पे हमला करती है उन्हें तकलीफ नहीं होती। यहां से जब हम जवाबी कार्रवाई टीटीपी पे करते हैं वो सामने आ जाते हैं टीटीपी की दीवार बन के। अब अगर घर में घुस के ही मारना हमारा आखिरी ऑप्शन रहा तो हमें तो ये करना पड़ेगा। लेकिन इस सब के ऊपर जो उनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जी हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और ये स्टेटमेंट क्यों आई है ये भी जारी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि उन्हें इस वक्त पता है कि बहुत कुछ पाकिस्तान कर सकता है। अब यहां पर दूसरी जानिब जो आईजी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इस वक्त एक इंकशाफ किया है कि सूबे में हालिया दिनों में दहशतगर्दों ने थर्मल वेपन साइट का इस्तेमाल किया है। आईजी जो है केपी के मौज़म जान अंसारी, उनका कहना है कि मर्दान, बन्नू, लकी मरवत और टांक में कुछ कार्रवाइयों में थर्मल वेपन साइट इस्तेमाल हुए हैं। खदशा है कि थर्मल वेपन साइट टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान से लाई गई है। आईजी ने मजीद कहा कि मुमकिन है कि यह हथियार नेटो फोर्सेस के जाने के बाद दहशतगर्दों और बिलखुसूस टीटीपी के हाथ लग गए हों और इस सब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को रवा हफ्ते थर्मल वेपन साइट फराहम करेंगे और अफगानिस्तान में बॉर्डर के करीब कुछ जगहों पर अफगान हुकूमती रिट नहीं है। यानी कि मामला बड़ा संगीन है और ये नेटो के हथियार जो है, थर्मल जो हथियार होते हैं वो तक हाथ लग चुके हैं। अब यहां पर खानेवाल में एक फायरिंग का वाकया पेश आया है और खानेवाल के अंदर ये बड़ा अलार्मिंग फायरिंग का वाकया है, क्योंकि इसमें सीटीडी के जो इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा है उसके 2 अफसरान ने जामे शहादत नोश किया है। पुलिस जराये का कहना है कि फायरिंग से महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के 2 अफसरान शहीद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जो जाँ बहक होने वालों में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर नवीद सयाल ये भी शामिल हैं। पुलिस जराये का कहना है कि फायरिंग से इंस्पेक्टर नासिर अब्बास जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। दोनों अफसरान एक होटल पर खाना खा रहे थे जब इन दोनों अफसरान को निशाना बनाया गया। एडिशनल आईजी पुलिस शहजाद सुल्तान का कहना है कि वाकया दहशतगर्दी की कार्रवाई है। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द ने होटल की पार्किंग में फायर की। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम एक था जो हमले के बाद अपने मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। अब यहां पर मेरे पास एक सीसीटीवी फुटेज है और ये सीसीटीवी फुटेज जब हमने
एनालाइज की तो इसमें पता चला कि इसमें खुफिया इदारे के 2 अफसरान, जाहिर बात है कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर भी हमारे खुफिया इदारों के जो अफसरान हैं वो काम कर रहे होते हैं, और ये 2 अफसर जो हैं ये शहीद हुए हैं। मुखबर जो है, इत्तलात ये आ रही हैं, जो समझ आ रही है कि उसने इन 2 अफसरान के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मुखबरों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो मुखबर हैं वो इंटेलिजेंस के इदारों को, खुफिया इदारों को, इंसदादी दहशतगर्दी, इवन पुलिस के भी मुखबर होते हैं। ये आगे जाके ये बड़ा ट्रिकी काम होता है, क्योंकि वो मुखबर जो है वो आगे जाके दहशतगर्दों में पेनिट्रेट कर रहा होता है। अब या तो वो कभी कभी डबल एजेंट भी बन सकता है, डबल एजेंटी भी तो हो सकती है ना, कि उनके पास जाए और वहां पे वो पकड़ा जाए और वो इसे वापस इस्तेमाल करें, वरना कहें कि हम तुम्हें मार देंगे। ये बहुत से ऑप्शंस होते हैं, और ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है, बड़ी कंफ्यूजिंग चीज होती है। लेकिन यही इंटेलिजेंस की दुनिया है, यही गुमनाम हीरोज की दुनिया है, और ये गुमनाम हीरोज रोजाना हमारे लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रहे होते हैं। और ये गुमनाम हीरोज जो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, 1-2 दहशतगर्दी के वाकयात तो हम देख लेते हैं, लेकिन कितने इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात हैं जिन्हें अवॉइड किया जाता है, ऐसी जानें जो जा रही हैं जिनका पता भी नहीं चलता। ये तो चले वाकया पता चल गया, तो जो मुखबर है उसने अफसरों के साथ चाय पी और पार्किंग में आकर उन्हीं अफसरान को इस मुखबर ने कत्ल कर दिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज जो है वो, जारी बात है, कुछ पाबंदियां हैं इस प्लेटफॉर्म की जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन यहां पर अब बताया जा रहा है कि ISI मुल्तान के जर्री और बहादुर मारखोर जो है सीनियर इंटेलिजेंस अफसर, काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट नवीद जो हैं, उन्हें टारगेट किलिंग के नतीजे में शहीद किया गया। और इस हवाले से बहुत सी चीजें आ रही हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो खुफिया इदारे से भी था, और खुफिया इदारा जो है उसने इस सारे मामले के अंदर बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। अब मैं आपको यह बता दूं कि एक जानिब तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी है, तो वहीं दूसरी जानिब अब मेजर आदिल राजा के मामले पर आ जाते हैं। ये अलग स्टोरी है, और ये एक बड़ी कंसर्निंग खबर है, और ये एक आफत हमारे सर पे आ चुकी है। अब इस पे हम अगर ये सोचें कि इस पे रिपोर्टिंग नहीं करनी, तो ये यकीन माने मैं आपको बता रहा हूं अभी से इस चीज को ट्रैक करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने शायद मेरे वीलॉग्स में देखा हो कि बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत सी ऐसी चीजें आपको पता चलती हैं बतौर साफी जो आप सामने नहीं रख सकते, लेकिन आप एक परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं, और वो जो परसेप्शन होती है, बहुत सी ब्रीफिंग्स होते हैं, उनकी बिहाफ पे फिर आप लोगों को एक अमूमी तासुर जो होता है वो जरूर दे सकते हैं। और आने वाला खतरा जो है उसे देख के कम से कम मैं ये समझता हूं ज्यादती होगी कि अगर हम अपनी आवाम को कहें कि आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, कोई फायदा नहीं है। आपको उस खतरे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे दहशतगर्दी जो है ये हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। अब वहीं दूसरी जानिब मेजर आदिल राजा के जो इंकशाफात हैं, और वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी और दीगर चीज़ों पर भी, और इनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि पाक फौज के सीनियर अफसर जो हैं उन्होंने, अब ये जियो की खबर है, मुर्तजा अली शाह साहब जो जियो के लंदन में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनकी खबर में पहले आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर मेजर साहब जो है उनका इस पर रिस्पॉन्स भी हम पढ़ लेंगे। जियो लिख रहा है कि पाक फौज के सीनियर अफसर ने मुतनाज़ा यूट्यूबर रिटायर्ड मेजर आदिल फारूक राजा पर बरतानवी हाई कोर्ट में हत्के इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। यूट्यूबर ने पाक फौज के हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतखाबी धांधली करने और जनरल रिटायर्ड बाजवा पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात आयद किए थे। पाक फौज के एक सीनियर अफसर ने मुतनाज़ा यूट्यूबर पर बरतानवी हाई कोर्ट में हत्के इज्जत का मुकदमा किया है। यूट्यूबर रिटायर्ड मेजर आदिल फारूक राजा पर मुकदमा एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर ने किया है। मुतनाज़ा यूट्यूबर ने ब्रिगेडियर पर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आसिफ जरदारी से खुफिया मुलाकातों के इल्जामात भी लगाए थे। बरतानवी अदालत में दायर किए गए मुकदमे में कहा गया है कि यूट्यूबर ने 14 जून 2022 को हाजिर सर्विस फौजी अफसर के खिलाफ एक मुहिम का आगाज किया। मुदई मुकदमा के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया है कि यूट्यूबर की तरफ से चलाई गई मुहिम से हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि जो आदिल राजा साहब हैं, मेजर आदिल राजा, उन्होंने अपने खिलाफ दायर होने वाला जो मुकदमा है उसकी तस्दीक कर दी है। इनका दावा है कि उनकी ट्वीट्स और वीलॉग्स में दी गई मालूमात एस्टैब्लिशमेंट की ही आला ज़राए जो हैं, यानी कि विद इन दी इंस्टीट्यूशन, उन्हें ये बहुत हाई प्लेस्ड सोर्सेज जो हैं ये खबरें देते हैं। और इस सब के अंदर ये पूरे के पूरे मामले में, इनके वीलॉग में अदाकारों वाला मामला तो मैं पिछले वीलॉग में आपके सामने रख चुका हूं। और आदिल राजा साहब जो है उन्होंने एक चीज इस पे ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि इज इट समथिंग सरप्राइजिंग, क्या इसमें मुझे सरप्राइज होना चाहिए, क्या ये मेरे लिए कोई नई चीज है।
is it not what Brigadier Rashid Nasir, also known as Mr. X, and his predecessors do? क्या ये वो चीज़ नहीं है जो मिस्टर एक्स यानी कि ब्रिगेडियर राशिद जिनका ऊपर ये बात आ रही है खबर की, तो ये और इनके प्रीडिसेसर यानी कि इनसे पहले वाले लोग जो हैं वो ये करते रहे. Didn't यास्मीन राशिद नेम हिम फॉर द सेम रीजन? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी यही इल्जाम नहीं लगाया था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही इल्जाम नहीं लगाया था इन ब्रिगेडियर साहब पर? ये इल्जाम और ये मौकफ सामने रखा है मेजर आदिल राजा साहब ने. लेकिन एक जानिब अदाकाराएं जो हैं उन्होंने इनडायरेक्टली डिफेम करने का जो इल्ज़ाम है वो मेजर साहब पे लगाया है, और दूसरी जानिब मेजर साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ भी मैंने आपके सामने रख दिया. दोनों साइड्स का जो मौक़िफ़ है वो रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बल्कि आई विल टॉक टू मेजर आदिल राजा साहब टू गेट अ वेरी डिटेल्ड stance of him and his side of the story, because that is also very important. उनके tweets और उनका जो मौक़िफ़ है, और जियो की जो खबर आ रही है कि ये मुकदमा कायम कर दिया गया है हाई कोर्ट के अंदर हत्के इज़्ज़त का, और हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर जो हैं पाकिस्तान की ISI के, उनकी तरफ से ये मुकदमा दायर किए जाना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. और अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और चीज़ें किस तरह का रुख इख्तियार करती हैं. और जारी बात है, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि बरतानिया है या जो भी इस तरह के मुल्क हैं वो कम से कम अपने मुल्कों के अंदर, अमेरिका को भी ले लें, वो अपने मुल्कों के अंदर कानून के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देते. तो जो चीज़ भी हुई वो कानून के मुताबिक होगी. दूसरे मुल्कों में, हमारे जैसे मुल्कों में जो मर्जी करवाते रहे, अपने मुल्कों में वो ये चीज़ें ना टॉलरेट करते हैं और वो हर चीज़ कानून के मुताबिक होती है. तो लॉ जो है वो मौजूद है. अगर तो मेजर आदिल राजा साहब जो हैं वो अपने लीगल जो साइड है और अपने आप को डिफेंड करने का हक भी रखते हैं, और सबको राइट है. तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसके दावे में कितनी सदाकत है. ये वक्त बताएगा, या फिर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वो बताएंगी. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.